जदयू के द्वारा बुधवार को जयनगर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत के धौली टोल वार्ड नंबर 1 में भीम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहारी और बिहार वासियों को सम्मान मिला है। नीतीश कुमार ने कहा कि तुम संविधान को तोड़ो, हम संविधान को बचाने का काम करेंगे। उन्होंने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में सभी को सम्मान, सब वर्गों का ख्याल रखा गया है, सभी स्तर पर महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। आपके हक और हुकूक के लिए नीतीश कुमार ने लड़ाई लड़ने का काम किया है, आपके सपनों को साकार करने का काम किया है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जदयू के द्वारा पूरे बिहार में कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। देश की स्थिति बहुत खराब चल रही है, इसलिए हमारे नेता नीतीश कुमार ने संविधान को बचाने के लिए पूरे बिहार में मुहिम चला रहे हैं। अभिव्यक्ति का हनन हो रहा है, दलित को तोड़ा जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित शोषण को ध्यान में रखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को दलित मोहल्ला में जाकर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया है। केंद्र सरकार ने देश के संविधान को बदलने का काम कर रही है, अनाज के भूल भुलैया में नहीं रहे, इसमें भी राज्य सरकार की भूमिका है। कार्यक्रम को वरिष्ठ नेता डॉक्टर अमरनाथ झा, अति पिछड़ा जिलाध्यक्ष केदारनाथ भंडारी, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष अहमद हुसैन, जहीर मलमली, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, महासचिव प्रकाश सिंह, रामबाबू कामत, पंचायत अध्यक्ष रोहित महला, धनवीर चौधरी, गंगाई राम, बेचन सिंह, देव नारायण यादव, गोविंद सफी, देव सूर्य देव राम समेत अन्य ने संबोधित किया। को देने के लिए आए, जिस संवाद के तहत में हमको अधिकार मिला है, खास करके दलित वंचितों का, खास करके सम्मानित हम लोग के विकास दूत नीतीश कुमार जो भीम संवाद के हैं, उनका एक कथन है कि उस जगह पर दीप जलाने जाइए जहां पर दीप नहीं जलता हो। आज हम लोग आप लोग के दलित बस्ती में इसलिए हैं, खास करके यह श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, जिनका 14 तारीख को हम लोग जयंती मनाएंगे और 13 तारीख को एक एक दीप उनके नाम पर जलाना है। खास करके आज नीतीश कुमार नहीं रहते तो आज हमारे दलित कोई वार्ड सदस्य बनते हैं, कोई मुखिया बनते हैं, कोई पंचायत समिति सदस्य बनते हैं, वह सारा श्रेय नीतीश कुमार का है। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यदि आज आरक्षण नहीं मिला रहता तो मुखिया कोई नहीं बनता। अब सब आदमी हम जैसा नहीं होगा, सब आदमी हम जैसा नहीं होगा, चूँकि हमने काम के बल पे जयनगर में समान सीट से मुख्य पार्षद 14 बार बने, क्योंकि काम किए हैं, वहाँ के जनता ने मुझे दिया। और हम प्रत्येक वर्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ही अच्छा जयंती शहीद चौक पर बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, और ख़ास करके उस दलितों को जगाने के लिए काम करते थे कि कम से कम दलित जगिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का उस समय, जिस समय यह देश में काफ़ी छुआछूत की भावना था, जिस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पढ़ने जाते थे तो उच्च वर्गीय लोग उसको छुआछूत की भावना से उस वर्ग में नहीं बैठने देता था। उसको पोखरा में पानी पीने के लिए जाता था तो वर्ग उस पोखरा में यदि पानी पी ले तो पोखरा का पानी छुआ जाता था। आप सोच लीजिए, उस समय वो लालटेन जला के कहीं पर पोल पर लाइट जलता है तो उस जगह पर बैठ के आज उन्होंने इतने बड़े विद्वान बना और भारत का संविधान लिखा, और उसी संविधान के बल पे आज भारत का संविधान चल रहा है। लेकिन कुछ व्यक्ति ने भारत संविधान जो बना हुआ उसको भी छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग उस दिन उनका 3 गो नारा था, पहले आप शिक्षित बने, जब तक हम अपने बाल बच्चा को शिक्षित नहीं करेंगे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, हम जब तक नहीं पढ़ाई करेंगे तो आप जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनका दूसरा नारा था संघर्ष कीजिए, आप जब शिक्षित होइएगा तभी संघर्ष कीजिएगा, और तीसरा नारा था संगठित होइए, उनका तीसरा नारा था। जब हम शिक्षित बनेंगे, संघर्ष करेंगे और संगठित होंगे। यह भीमराव डॉक्टर अंबेडकर का उस समय का नारा था। आज उसी नारा के बल पे मैं 2 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूंगा। वक्त की गनीमत है, वक्त की कमी है। हमारे डॉक्टर साहब को यहाँ से मधवापुर सहारघाट जाना है। वस्तु स्थिति को ही 2 मिनट में अपना बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये प्रोग्राम रखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? इस देश में 2 धाराएं चल रही है, एक संविधान को बचाने की और दूसरा धारा चल रही है संविधान को बर्बाद करने की, तोड़ने की, उसको
मटिया प्लीत करने की उसमें संशोधन कर। हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को जो संविधान दिया, जिस संविधान के बुनियाद पर यह देश चल रहा है, एक कानून होता है जो एक परिवार भी चलता है, एक देश चलता है, एक जिला चलता है, उस संविधान के तहत पूरा देश चल रहा है। आज उस संविधान को तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, आहत पहुंचाया जा रहा है। हमारे दलित भाइयों के बस्ती में आग लगाया जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, उसकी हत्याएं की जा रही है, हमारे किसान भाइयों की आत्महत्याएं हो रही हैं। आप देखा होगा अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार, ये क्या हो रहा है देश में। हमको भी जीने का अधिकार है, आपको भी जीने का अधिकार है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत हम देश में जी रहे हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? आपका एक बलट, मेरा एक बलट, फिर इसमें भेदभाव कहाँ से? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि तुम संविधान को तोड़ोगे, हम संविधान को बचाने का काम करेंगे। एक नीतिकार है जो संविधान बनाया है, हम उस संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, चाहे मैं रहें या न रहें, मैं आखिरी दम तक इस संविधान को बचाने का कोशिश करूंगा। मैं इसी संदेश को लेकर आप लोगों के बीच आया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे गार्जियन। कार्यकर्ता बैठक, साथियों, ये कार्यकर्ता बैठक हम लोग को प्रखंड में भी करना था, लेकिन ये अंबेडकर जी के कार्यक्रम है, इसलिए महादलित मोहल्ला में भी करना, ऐसा कुछ निर्देश था ऊपर से, इसलिए हम यहाँ आए। जो महादलित की भी टोला है, बस्ती है, हमारे बाबा साहब का कार्यक्रम 14 तारीख को, 14 अप्रैल को मनाना है, उसी तहत में हमारे यहाँ आए हैं जिला और प्रदेश के। यहाँ उपस्थित हमारे डॉक्टर साहब में देख रहे हैं, जी भंडारी है आगे मंचा सिंह, और सबसे पहले यहाँ जो आप देख रहे हैं इनके बगल में चिर परिचित सब लोग जानते हैं, कैलाश पासवान जी इस बार भी चौथी बार भी नगर पंचायत से, हमारे संजीत जी उपस्थित है। और एक आपको हम जानकारी दे देना चाहते हैं, जो हमारा जो महादलित प्रकोष्ठ था, इससे पहले जो हमारा प्रखंड अध्यक्ष था वह चले गए आगे दूसरे अथी में। इस जगह पर रोहित महाराज जी का घर है। रोहित महाराज जी हमारे यहाँ प्रखंड